दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिए राष्ट्रवाद का सहारा लेगी आम आदमी पार्टी, अयोध्या में निकालेगी तिरंगा यात्रा। ये आपको बता दें कि अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को कड़ी चुनौती देने के लिए बेहद खास रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि इस बार अरविंद केजरीवाल की पार्टी हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की तैयारी कर रही है। इसी के तहत आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में तिरंगा यात्रा निकालने की तैयारी कर रही है। 14 सितंबर को एक तिरंगा यात्रा रामलला के जन्म स्थान अयोध्या में भी निकाली जाएगी। खास बात यह है कि यात्रा के दौरान कार्यकर्ता राम मंदिर के सामने भी रुकेंगे। इस तिरंगा यात्रा की अगुवाई दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा के सांसद संजय सिंह करेंगे। बता दें कि हाल ही में दिल्ली के स्कूलों में देशभक्ति को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। आम आदमी पार्टी नेताओं ने कहा कि इस यात्रा का संदेश है पार्टी की हिंदू पहचान, धर्म और राष्ट्रवाद को अलग तरीके से रखना। बता दें कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश, गुजरात और उत्तराखंड में अपनी पैठ बनाने की पूरी कोशिश में है। उत्तराखंड में पार्टी ने भारतीय सेना के पूर्व कर्नल अजय कोठियाल को अपने मुख्यमंत्री के तौर पर उतारने का ऐलान किया है। साथ ही पार्टी ने वादा किया है कि इस पहाड़ी राज्य को हिंदुओं के लिए आध्यात्मिक राजधानी बनाई जाएगी। आपको बता दें कि तिरंगा यात्रा अयोध्या के अलावा आगरा और नोएडा में भी निकाली जाएगी। मनीष सिसोदिया को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। उधर दिल्ली में पार्टी 500 तिरंगा झंडा तैयार कर रही है। इस पर करीब 85 करोड़ का खर्चा आएगा। इसे पूरे शहर में लगाया जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत करते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा कि पार्टी भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष का जश्न मनाने के लिए अगले एक वर्ष में कई कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। और ये बड़ी खबर, प्रदर्शनकारी किसानों पर लाठीचार्ज करने के आदेश देने वाले एसडीएम को बर्खास्त करने की मांग। नूह में किसानों ने की महापंचायत। ये आपको बता दें कि हरियाणा के करनाल में किसानों के प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों के सिर फोड़ देने का फरमान सुनाने वाले करनाल एसडीएम आयुष सिन्हा को बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। नूह में आयोजित किसानों की महापंचायत में किसानों ने आयुष सिन्हा की बर्खास्तगी की मांग की है। इसके अलावा किसान नेताओं ने लाठीचार्ज के मामले में जांच की भी मांग की है। हरियाणा में नूह की अनाज मंडी में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर महापंचायत का आयोजन किया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा के शीर्ष नेता जोगिंदर सिंह उग्राहा, डॉक्टर दर्शनपाल, योगेंद्र यादव समेत कई बड़े किसान नेता इस महापंचायत में पहुंच चुके हैं। कुछ और बड़े किसान नेता इसमें शामिल होंगे। दरअसल पुलिस ने शनिवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का विरोध कर रहे किसानों पर शनिवार को जमकर लाठीचार्ज किया था। इस दौरान लगभग 10 किसानों को चोटें भी आई हैं। इस बीच करनाल एसडीएम आयुष सिन्हा का सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें वो पुलिसकर्मियों से विरोध प्रदर्शन करने वालों का सिर फोड़ देने की बात कह रहे थे। वीडियो सामने आने के बाद एसडीएम आयुष सिन्हा को लेकर हल्ला मचने लगा है। वायरल हो रहे वीडियो में पुलिस को समझाते हुए एसडीएम आयुष सिन्हा ने कहा था कि ये बहुत ही सिंपल और स्पष्ट है, कोई कहीं से हो उसके आगे नहीं जाएगा, अगर जाता है तो लाठी से उसका सिर फोड़ देना, कोई निर्देश या डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, उठा उठाकर मारना, हमें किसी भी तरीके से सिक्योरिटी ब्रीच नहीं होने देंगे, हमारे पास पर्याप्त फोर्स है। आपको बता दें कि उसके इस बयान से अब हल्ला मच गया है और सभी किसानों ने उन्हें बर्खास्त करने की मांग की है। और ये बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले तालिबानी फरमान देने वाले करनाल के एसडीएम को तुरंत किया जाए बर्खास्त। ये आपको बता दें कि हरियाणा के करनाल में किसानों पर पुलिसिया लाठीचार्ज पर देश के किसानों में जबरदस्त गुस्सा है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि ये बेहद ही शर्मनाक घटना है। राकेश टिकैत ने कहा कि तालिबानी फरमान देने वाले करनाल के एसडीएम को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए और बर्खास्त किया जाए। तो वहीं कांग्रेस भी बीजेपी सरकार पर हमलावर हो गई है। ट्विटर पर भी हैशटैग करनाल डीएम सस्पेंड करो हैशटैग ट्रेंड हो रहा है। नूह में आज किसान महापंचायत की है, जिसमें किसानों ने आयुष सिन्हा की बर्खास्तगी की मांग की है। आपको बता दें कि पूरे देश के किसान गुस्से में हैं और उन्होंने एसडीएम को बर्खास्त करने की मांग की है। यदि आप भी चाहते हैं कि एसडीएम को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए तो वीडियो लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, दिल्ली एमसीडी चुनाव में बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी शुरू की तैयारी, रूठों को मनाने की कोशिश। ये आपको बता दें कि अगले साल 2022 में दिल्ली में होने वाले दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी चुनावों को लेकर पिछले दिनों दिल्ली की बीजेपी यूनिट उत्तराखंड के हरिद्वार में चिंतन शिविर करने पहुंची थी। तो वहीं अब इस कड़ी में कांग्रेस भी मैदान में उतर गई है। दिल्ली कांग्रेस ने अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा दिल्ली के 14 जिलों के लिए नियुक्त किए गए सभी ऑब्जर्वर्स ने दिल्ली प्रदेश
अध्यक्ष अनिल चौधरी के साथ बैठक की। इस बैठक में यह फैसला लिया गया है कि अगले 1 महीने में दिल्ली कांग्रेस अपने पूरे संगठन को मजबूत करेगी। 14 ऑब्जर्वर्स दिल्ली के अलग अलग जिलों में जाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तो मजबूत करेंगे ही, साथ ही साथ दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ता जो लगातार दूसरी पार्टियों का रुख कर रहे हैं उनको मनाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा सूत्रों की माने तो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और शीला सरकार में मंत्री रहे कई विधायकों को जिले में जाकर ये ऑब्जर्वर बातचीत करेंगे और ये सवाल करेंगे कि प्रदेश की कार्यक्रमों में ये लोग हिस्सा क्यों नहीं लेते। आपको बता दें कि दिल्ली कांग्रेस में अंदरूनी गुटबाजी चरम पर है। कांग्रेस के पूर्व नेता प्रदेश के किसी कार्यक्रम में नजर नहीं आते हैं, जिनसे अब बातचीत करके इसकी रिपोर्ट आलाकमान को सौंपी जाएगी। दिल्ली कांग्रेस के सह प्रभारी इमरान मसूद ने अरविंद केजरीवाल सरकार पर हमला करते हुए कहा कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। दिल्ली की जनता केजरीवाल को समझ चुकी है और आगामी चुनावों में उसका जवाब देगी। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो हुआ वो सबके सामने है। तो वहीं दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल बीजेपी की बी टीम है, ये सबके सामने हो चुका है और कांग्रेस लगातार आम आदमी पार्टी और बीजेपी का विरोध कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों दिल्ली की 5 निगम सीटों पर कांग्रेस का वोट प्रतिशत काफी हद तक बढ़ा, जबकि बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। हमें इस बार कड़ी मेहनत करनी होगी क्योंकि जो हमारा परंपरागत वोट था वो आम आदमी पार्टी की तरफ चला गया और अब उसको हम वापस लाएंगे। और बड़ी खबर, गुजरात के उप मुख्यमंत्री ने दिया विवादित बयान, बोले जब तक देश में हिंदुओं का बहुमत है तब तक ही कानून है। ये आपको बता दें कि गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब तक देश में हिंदुओं का बहुमत है तब तक ही कानून है। हिंदू अल्पसंख्यक में आए तो कोई संविधान नहीं होगा। उनका कहना है कि संविधान, धर्मनिरपेक्षता और कानून की बात तब तक चलेगी जब तक हिंदू बहुसंख्यक हैं। उन्होंने आगे कहा कि मेरे शब्द लिख लीजिए, अगर हिंदुओं की संख्या कम हुई उस दिन ना तो कोई कोर्ट कचहरी होगी, ना कोई कानून होगा, कोई लोकशाही नहीं होगी और कोई संविधान नहीं रहेगा, सब हवा में दफन कर दिया जाएगा। यह बयान नितिन पटेल ने दिया है। आपको बता दें कि उनके बयान पर अब देश में राजनीति चरम पर है। उन्होंने साफ कर दिया है कि देश में जब तक हिंदुओं का बहुमत है कानून सिर्फ तब तक है, उसके बाद ना तो कोई कानून होगा और ना ही संविधान बचेगा। और बड़ी खबर, राहुल गांधी को मनाने में कामयाब हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ आने का दिया न्योता। ये आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में जारी राजनीतिक संकट के बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शुक्रवार को दिल्ली पहुंचे थे। भूपेश बघेल पिछले 4 दिनों में दूसरी बार राहुल गांधी से मिले हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने राहुल गांधी से एक बार फिर से मिलने का समय भी मांगा है। इसके अलावा माना जा रहा है कि भूपेश बघेल राहुल गांधी को मनाने में कामयाब रहे हैं और वो बतौर मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल जारी रखेंगे। मुलाकात के बाद उन्होंने दावा किया है कि राहुल गांधी को उन्होंने बस्तर आने का निमंत्रण दिया है और उन्होंने इसे स्वीकार भी कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की छत्तीसगढ़ इकाई में चल रही रस्साकसी के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के समर्थक कई विधायक दिल्ली में जमा हो गए हैं, जिसे शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि दिल्ली में बघेल के समर्थक करीब 30 विधायक मौजूद हैं और राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा के मद्देनजर वे मुख्यमंत्री का समर्थन करने पहुंचे थे। राहुल गांधी और भूपेश बघेल से मुलाकात के पहले करीब 20 विधायकों ने कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया से भी मुलाकात की थी। माना जा रहा था कि इन विधायकों ने नेतृत्व परिवर्तन नहीं करने और भूपेश बघेल को ही मुख्यमंत्री बनाए रखने की पैरवी की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच चल रही तनातनी की स्थिति को देखते हुए विधायकों का दिल्ली पहुंचने को लेकर यह चर्चा गर्म है। आपको बता दें कि फिलहाल ऐसा लग रहा है कि भूपेश बघेल राहुल गांधी को मनाने में कामयाब रहे हैं और वही मुख्यमंत्री बने रहेंगे, क्योंकि उन्होंने बस्तर आने का राहुल गांधी को निमंत्रण दिया और उन्होंने स्वीकार कर लिया है। अगली बड़ी खबर, अन्ना हजारे ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर बोला जोरदार हमला, बोले बार खुल सकते हैं तो मंदिर क्यों नहीं। ये आपको बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार से मंदिरों को खोलने की अपील की है। उन्होंने सरकार से पूछा है कि अगर राज्य में बार, शराब की दुकानें खुल सकती हैं तो मंदिर क्यों नहीं खुल सकते। इतना ही नहीं, अन्ना हजारे ने लोगों से इस मुद्दे पर सड़क पर आकर आंदोलन करने की भी अपील की है। महाराष्ट्र में कोरोना के चलते राज्य सरकार ने धार्मिक स्थलों को नागरिकों के लिए खोलने की अनुमति नहीं दी है। ऐसे में अन्ना हजारे ने सरकार को कड़ी धमकी भरे लहजे में कहा कि अगर राज्य में आम लोगों के लिए मंदिर नहीं खोले गए तो वे आंदोलन करेंगे। अन्ना हजारे की ये मांग ऐसे वक्त पर आई है जब एक दिन पहले ही केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने तीसरी लहर के मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार को पत्र लिखकर दही हांडी और गणपति जैसे उत्सवों के आयोजन पर प्रतिबंध लगाने की सलाह दी है। महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को लिखे पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि प्रतिदिन सामने आने वाले मामलों की संख्या
पिछले एक महीने में कम हुई है, लेकिन महाराष्ट्र के कुछ जिले ऐसे हैं जिनमें संक्रमण के मामलों में वृद्धि देखने को मिल रही है। भूषण ने कहा कि इस आदेश के जरिए सुझाव दिया जाता है कि महाराष्ट्र में आगामी त्योहारों के दौरान सार्वजनिक कार्यक्रमों तथा लोगों के इकट्ठा होने के मद्देनजर राज्य सरकार स्थानीय तौर पर पाबंदी लगाए, जिनमें दही हांडी और गणपति महोत्सव भी शामिल हैं। आपको बता दें कि अब अन्ना हजारे ने उद्धव ठाकरे को कड़ी चेतावनी दी है कि यदि आपने धार्मिक स्थलों को नहीं खोला तो तगड़ा आंदोलन किया जाएगा। अगली बड़ी खबर शुरू होने से पहले ही बड़ा झटका, आगरा में आम आदमी पार्टी को नहीं मिली तिरंगा यात्रा करने की इजाजत। ये आपको बता दें कि यूपी चुनाव में इस बार अपनी किस्मत आजमाने जा रही आम आदमी पार्टी को तिरंगा यात्रा की अनुमति प्रशासन ने नहीं दी है। आम आदमी पार्टी को आगरा से शुरू होने जा रही तिरंगा यात्रा को मंजूरी नहीं दी गई। पार्टी जरूर यात्रा निकालने का दम भर रही है, लेकिन प्रशासन ने इसके लिए हरी झंडी नहीं दी है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।